नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले कुछ नए फाइनेंशियल रूल्स की, जो सीधे सीधे हम सबके पैसों से जुड़े हैं। अब ये बदलाव हमारे बटुए पर सीधा असर डाल सकते हैं, इसलिए इस पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 1 अप्रैल 2026 से आखिर हमारी फाइनेंशियल दुनिया में ऐसा क्या बदलने वाला है। देखिए, ये बदलाव काफ़ी बड़े हैं। मतलब चाहे कोई सैलरीड हो या अपना बिजनेस करता हो, ये सबके फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि बदलावों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। पैन कार्ड से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल करने तक बहुत कुछ बदलने वाला है। तो अगर आप नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा काम है आपका, या फिर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारे बदलाव सीधे हमारी जेब से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड की। और यहाँ एक अच्छी खबर है, सरकार ने कुछ राहत दी है। तो पैन कार्ड को लेकर अच्छी खबर क्या है? देखिए, अगर साल में 1 लाख रुपए तक कैश जमा करना है या निकालना है, तो अब पैन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, 5 लाख रुपए तक की कार या बाइक खरीदनी है, तो भी पैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, 20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील और 1 लाख तक के होटल बिल पर भी अब पैन जरूरी नहीं होगा। मतलब रोजमर्रा के कई काम अब काफी आसान हो जाएंगे। लेकिन ठहरिए, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपने नियम और भी कड़े कर रहे हैं। जी हां, यूपी में अब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, पैन कार्ड तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। तो देखिए, मकसद बिल्कुल सीधा है। आम आदमी और छोटे कारोबारियों के लिए जो एक कागजी कार्यवाही का झंझट होता है ना, उसे कम करना है, ताकि जो छोटे मोटे लेन देन हैं वो बिना किसी सरकारी अड़चन के आराम से हो सकें। तो पैन कार्ड की बात तो हो गई। अब आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग पर। यहां भी कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन हां, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये राहत सबके लिए नहीं है। अच्छा, डेडलाइन की बात करने से पहले चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर ये आईटीआर होता क्या है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सरकार को अपनी सालाना कमाई का एक हिसाब देना है। पर यह सिर्फ टैक्स के लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए कभी लोन लेना है या विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो आईटीआर ही आपकी इनकम का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। तो ये जो राहत मिली है, ये किसे मिली है? अगर आपका अपना कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय मिलेगा, मतलब पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो याद रखिए, आपके लिए डेडलाइन वही पुरानी 31 जुलाई ही है, कोई बदलाव नहीं। तो इस 1 महीने की एक्स्ट्रा मोहलत का सीधा सा मतलब ये है कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार करने का और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट मिनट की भागदौड़ होती है और पेनल्टी का डर होता है, उससे भी बचने में मदद मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंश्योरेंस और अलाउंसेस की। यहां मामला थोड़ा मिला जुला है। कुछ नियम कड़े हुए हैं, तो कुछ में फायदा भी मिला है। अब एक बहुत ज़रूरी नियम जो सबको पता होना चाहिए। अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, पैन कार्ड देना अब कंपलसरी हो गया है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके। अब एक सच में बहुत राहत भरी खबर है। अगर किसी को मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत कोई मुआवजा मिलता है, तो उस मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है, उस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि अब उन्हें पूरा पैसा बिना किसी टैक्स की कटौती के मिलेगा। अब बात करते हैं उन नौकरी पेशा लोगों की जिनके बच्चे हैं। यहाँ एक जबरदस्त खुशखबरी है। जो चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट मिलती थी, वो अब 100 रुपये महीने से बढ़कर सीधे 3000 रुपये महीना हो गई है। मतलब अब कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स से बचाया जा सकेगा। और अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तब तो राहत और भी बड़ी है। हॉस्टल अलाउंस पर जो टैक्स छूट है, वो 300 रुपये महीने से बढ़कर सीधा 9000 रुपये महीना कर दी गई है। सोचिए, इससे टैक्स देनदारी में कितनी ज्यादा कमी आएगी। तो अभी तक तो हमने ज्यादातर राहत की ही बातें की, लेकिन अब एक ऐसी खबर है जो शायद शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों को थोड़ी निराश कर सकती है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम STT कहते हैं, उसे बढ़ा दिया है। ये वही टैक्स है जो शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है।
जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए टैक्स बढ़ गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी अब 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है और ऑप्शंस प्रीमियम पर तो ये 15 गुना बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रेडिंग करना पहले के मुकाबले काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किस पर? देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होगा जो रोजाना या बहुत ज्यादा एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो शेयर खरीद कर लंबे समय के लिए रख देता है, तो उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो इतने सारे बदलावों को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। इनकी तैयारी के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो अब करना क्या है? यहाँ एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपना पैन कार्ड अपडेट रखिए। अगर इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो पैन कार्ड तैयार रखिए। अगर बिजनेस करते हैं तो कैलेंडर में 31 अगस्त की नई डेडलाइन मार्क कर लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये जो बढ़ी हुई एसटीटी कॉस्ट है, इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ज़रूर शामिल करें। और हाँ, एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस का फ़ायदा लेने के लिए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। मतलब पहले से तैयारी कर लेने में ही समझदारी है, ताकि 1 अप्रैल के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सारे बदलावों का लॉन्ग टर्म में एक आम आदमी की फाइनेंशियल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे जिंदगी वाकई आसान होगी या फिर और भी उलझ जाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।